श्री सुखदेव भगवान से प्रश्न करते हैं और सुखदेव भगवान परीक्षित के प्रश्नों का उत्तर देते हैं। परीक्षित जी कहते हैं कि प्रभु मेरे अंदर ये जिज्ञासा हो रही है कि आप ये बताएं कि इस सृष्टि का विस्तार कैसे हुआ। तो श्री सुखदेव भगवान कहते हैं कि पहले इस पृथ्वी पर जल ही जल था, जलमग्न थी पृथ्वी, कुछ नहीं था पृथ्वी पर, जल ही जल था। तो श्री नारायण भगवान की नाभि से कमल और कमल से ब्रह्मा जी, फिर ब्रह्मा जी को आदेश हुआ कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। ब्रह्मा जी ने सबसे पहले शनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार को उत्पन्न किया। इनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। तो इन्होंने कहा कि पिताश्री मैं आपसे कुछ वरदान मांगना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि मांगी। तो सनत कुमार ने कहा कि आप ऐसा वरदान दीजिए कि हम 4 ही वर्ष के बने रहें। कितने वर्ष के? 4 वर्ष के। अब 4 वर्ष का बालक क्या सृष्टि का विस्तार कर पाएगा? अब ब्रह्मा जी की मजबूरी फंस गई। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कहा। उसके बाद ब्रह्मा जी ने अपनी गोद से नारद जी को प्रकट किया और नारद जी से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। तो नारद जी ने कहा कि जब मेरे भाई भगवान का भजन करना चाहते हैं तो मैं भी भगवान का ही भजन करना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम मेरी आज्ञा की अवहेलना करते हो, मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम गंधर्व योनि को प्राप्त हो जाओ। तुम जितना संसार से बचना चाहते हो उतना ही आप संसार में फंसोगे, और जब गंधर्व बनोगे तो वैश्याओं के बीच में बैठ करके तुमको गाना पड़ेगा। नारद जी ने कहा कि पिताजी वो पिता पिता नहीं, वो गुरु गुरु नहीं, जो भगवान से हटा के संसार में लगा दे। मैं भी तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम्हारी भी 3 कल्पों तक कोई भी पूजा नहीं करेगा। तो नारद जी का श्राप आज भी काम कर रहा है कि आपको हर मंदिर में हर एक देवी देव मिलेंगे, लेकिन ब्रह्मा जी की प्रतिमा आपको नहीं मिलेगी। ब्रह्मा जी का एक ही मंदिर है, वो भी पुष्कर में है। हमने तो वो एक ही सुना है और आपके ग्रंथों में एक का ही वर्णन किया गया है, तो वो पुष्कर में है। और वो भी हम वहाँ जाके आए हैं, कोई ज्यादा सेवा पूजा पाठ वहाँ पर भी नहीं हो रहा है, क्योंकि वो श्राप काम कर रहा है, श्राप अपना असर दिखा रहा है। उसके बाद ब्रह्मा जी को क्रोध आ गया। तो ब्रह्मा जी के क्रोध से रुद्रदेव भगवान प्रकट हुए। रुद्रदेव भगवान से कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करिए। इन्होंने सोचा अगर हम मना करेंगे तो ये मुझे श्राप दे देंगे, तो ये सृष्टि विस्तार में लगे और जितने भी जहरीले जीव थे वो उन्होंने प्रकट करना प्रारंभ कर दिया। सांप, बिच्छू, ततैया, जितने भी जहरीले जीव, अब जो जहरीले जीव थे वो ब्रह्मा जी की बनाई हुई सृष्टि को मिटाने लगे। तो ब्रह्मा जी ने रुद्रदेव भगवान को रोका और कहा कि आप रुक जाइए, आप पहले भगवान का भजन करिए, उसके बाद सृष्टि का विस्तार करना। उसके बाद ब्रह्मा जी ने 10 मानस पुत्र उत्पन्न किए। तो सनत कुमार ने समझाया और कहा कि पिताजी तुम पिता रूप ये पुत्री है, अगर यही नियम बन जाएगा तो आगे बाप बेटियों में कुछ और भाव दिखलाएगा। आप पिता हैं, ये पुत्री है, अगर आपने आज इसका सहारा ले लिया, आपको ही तो पता है कि ये पूर्व कल्प में आपकी पत्नी थी, संसार में किसी को पता नहीं है। अगर आज आपने इसका सहारा ले लिया तो आगे बाप बेटी के बीच में कोई मर्यादा नहीं रहेगी, इसलिए आप इसका सहारा नहीं ले सकते। ब्रह्मा जी को बहुत लज्जा आई और ब्रह्मा जी ने अपना देह त्याग कर दिया।
पुनः शरीर धारण किए। कई प्रकार से सृष्टि का विस्तार करना चाहिए, लेकिन ब्रह्मा जी असमर्थ हो गए। अंततः ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा और दाएं बाएं अंग से की सृष्टि पुरुष और नारी की, शत्रुपा नाम दुलारी की, स्वयंभू मनु अधिकारी की। ब्रह्मा जी ने अपने शरीर को 2 भागों में बांटा। एक तरफ से महाराज स्वयंभू मनु को प्रकट किया और दूसरी तरफ से शत्रुपा जी को प्रकट किया। इनसे कहा कि आप सृष्टि का विस्तार करें। तो इन्होंने कहा कि सृष्टि का विस्तार हो पाना पृथ्वी पर संभव है। कहां पर? पृथ्वी पर। और इस पृथ्वी की जो धारणा शक्ति थी उसको हिरण्याक्ष चुरा करके सागर में जाके छुपा था, समुद्र में जाकर के छुपा था। और हिरण्याक्ष इतना बलशाली है कि उसके सामने कोई युद्ध करने को तैयार नहीं होता है। हिरण्याक्ष अकेला नहीं है, हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप 2 भाई हैं जो पृथ्वी पर खड़े हो जाएं तो उनका सीधा मुकुट आकाश को छूता था। इतने बलशाली शरीर के थे। सोचा कि उनसे युद्ध कौन करे। इधर परीक्षित जी ने सुखदेव भगवान से प्रश्न कर दिया कि प्रभु सृष्टि का विस्तार हो ही रहा है, बीच में हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप कहां से आ गए, ये कौन थे? तो परीक्षित जी महाराज को श्री सुखदेव भगवान बताते हैं कि हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिप कौन थे? जो महाराज ब्रह्मा जी के मन से मरीचि ऋषि प्रकट हुए थे, उन्हीं के पुत्र थे कश्यप ऋषि। और कश्यप ऋषि की 2 पत्नी थी, दिति और अदिति। तो जो अदिति जी थी उनके यहाँ देवताओं का जन्म हुआ था और जो दिति थी उनके यहाँ दैत्यों का जन्म हुआ था। उन्हीं की ये पुत्र थे हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु। और ये पूर्व जन्म में कौन थे? तो बाबा तुलसीदास जी रामचरितमानस में लिखते हैं और कहते हैं कि द्वारे पाल हरि के प्रिय दो, द्वारे पाल हरि के प्रिय दो, द्वारे प्रिय दो, जय और विजय जाने सबको, जय और विजय जाने सबको। विप्र श्राप से दोनों भाई, ओ विप्रसाद से दोनों भाई, विप्र श्राप से दोनों भाई, ओ विप्रसाद से दोनों भाई, तामस असुर देह दिन पाई, तामस तामस असुर देह दिन पाई। कहा ये जो हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु थे ये नारायण भगवान के द्वार के पहरेदार जय और विजय थे। एक बार नारायण भगवान का दर्शन करने के लिए सनत कुमार जी पधारे। तो नारायण भगवान अब अंदर विश्राम कर रहे थे और ये जय विजय द्वार पर खड़े थे। तो इन्होंने समझा कि छोटे छोटे बच्चे कहाँ से आ गए, ये मार्ग भटक गए इसलिए यहाँ पर आ गए, ये पहचान नहीं पाए सनत कुमार जी को। तो इन्होंने सनत कुमार जी से कहा कि आप यहाँ कहाँ से आ गए? सनत कुमार ने कहा कि मैं भगवान का दर्शन करने के लिए आया हूँ। बोले आप जैसे बच्चों को भगवान दर्शन नहीं देते, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ। सनत कुमार ने कहा कि अरे मैं भगवान का दर्शन करने आया हूँ, मुझे दर्शन करने दो। लेकिन इन्होंने दर्शन नहीं करने दिया। इनके हाथ में एक डंडा था, इन्होंने उस डंडे को सनत कुमार के पेट से स्पर्श करा के उनको पीछे हटाया
तो सनत कुमार को क्रोध आ गया और सनत कुमार ने कहा कि आप भगवान की शरण में रह रहे हैं, लेकिन आपकी जो बुद्धि है वो असुरों वाली है, इसलिए मैं शाप देता हूं कि आप असुर बन जाओ। जब ये बात नारायण भगवान को पता चली तो नारायण भगवान बाहर आए। नारायण भगवान ने सनत कुमार के सामने हाथ जोड़े और कहा कि आपने शाप तो दे ही दिया है, लेकिन अभी आपने समय निश्चित नहीं किया है कि कितने समय तक असुर बनेंगे। आप कम से कम समय निर्धारित करिए। तो सनत कुमार ने भगवान के कहने पर जय और विजय के लिए समय निर्धारित किया और कहा कि आप पृथ्वी पर 3 बार जाकर के असुर बनोगे। नारायण भगवान ने जय और विजय से कहा कि आप अगर पृथ्वी पर 3 बार असुर बनोगे तो मैं 4 बार पृथ्वी पर आऊंगा आपके उद्धार करने के लिए। वही जय और विजय प्रथम बार हिरण्याक्ष और हिरण्यकशिपु आकर के बने। ब्रह्मा जी सोचते हैं कि उस हिरण्याक्ष से कौन युद्ध करे। उसी समय ब्रह्मा जी की नासिका से शुक्रदेव भगवान प्रकट होते हैं और देखते ही देखते विशाल रूप धारण करते हैं और समुद्र में प्रवेश करते हैं। पृथ्वी की धारणा शक्ति को ला करके पृथ्वी से जोड़ते हैं और हिरण्याक्ष का उद्धार करते हैं। बोली श्री शुक्रदेव भगवान की। अब मनु महाराज और माता शत्रुपा जी इस पृथ्वी पर आते हैं और कुछ समय तक इस पृथ्वी पर विचरण करते हैं। उसके बाद मनोस्थ शत्रुपाभ्याम तिष्य कन्यास चक्रे आकुतिर्देवहूतिश्च प्रसूतिरित विश्वतः। आकुति, देवहूति, प्रसूति नाम की 3 कन्याओं को जन्म दिया और प्रियव्रत और उत्तानपाद नाम के 2 पुत्रों को जन्म दिया। इन्हीं से सृष्टि आगे बढ़ी और मनो वंशा जाता इत मनुष्य, इन्हीं के वंश में जन्म लेने के कारण हम सब मनुष्य कहलाए। किसके वंश में जन्म लेने के कारण? मनु महाराज के वंश में जन्म लेने के कारण हम और आप मनुष्य कहलाए। जो आकुति नाम की बेटी थी वो रुचि प्रजापति के साथ में विवाही गई और जो देवहूति नाम की बेटी थी वो कर्दम ऋषि के साथ में विवाही गई। जो प्रसूति नाम की बेटी थी वो दक्ष प्रजापति के साथ में विवाही गई। जो प्रसूति जी थी इनके यहाँ पर माता सती प्रकट हुई थी और सती का विवाह भूत भावन भोलेनाथ के साथ में किया गया था। सती भोले बाबा के साथ कैलाश पर्वत पर निवास कर रही हैं।